हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर आए हैं बीएड का हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर है। आज हम उसको लेकर आए हैं। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग का यहाँ पर पेपर है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न आए थे। तो पहले बता दें, यहाँ पर देखिए जो समय हमारा 3 घंटा दिया गया था और जो हमारा नंबर था कितना था, 90 नंबर का था। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पूछा गया था प्रश्न में हमारे। यहाँ पर आपको शुरू करने से पहले बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है प्रश्न पत्र, इसमें देखिए 3 खंड दिया गया है। खंड क्या है? पहला ए दिया गया है, फिर बी दिया गया है, फिर सी दिया गया है। जो हमारा खंड ए है उसमें क्या दिया गया है? उसमें यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्या? प्रश्न शुरू करने से पहले लिखा गया है, इस प्रश्न के सभी प्रश्न भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 50 शब्दों में आपको लिखना है जो हमारा प्रश्न दिया गया है। छोटे छोटे जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला हमारा जो प्रश्न है, पहला हमारा प्रश्न क्या यहाँ पर दिया गया है कि वृद्धि से आपका क्या अभिप्राय है। जो वृद्धि है उससे क्या आपका क्या अभिक्रिया है, अभिप्राय है, मतलब इसका आप वृद्धि से क्या समझते हैं। फिर यहाँ पर हमारा देखिए जो दूसरा प्रश्न है, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर सुटेबल दिया गया है। तो दूसरा हमारा क्या है, व्यक्ति के विकास के विभिन्न आयामों को बताइए। यहाँ पर क्या बताना है? व्यक्ति के विकास के विभिन्न आयामों को आपको बताना है। फिर अगला हमारा जो प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहा गया है। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा हमारा प्रश्न क्या कहा गया है कि बालक के विकास में माता पिता का क्या योगदान है। जो बालक का जो विकास है उसमें माता पिता का क्या योगदान है, आपको इसको लिखना है। लेकिन आपको यह ध्यान रहे कि आपको कितने शब्दों में लिखना है, आपको 50 शब्दों में केवल लिखना है। फिर आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहा गया है यहाँ पर देखिए कि सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन को आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं। जो विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं आपको यहाँ पर बताना है। लेकिन आपको यह ध्यान रहे कि आपको 50 शब्दों में आपको लिखना है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है क्या दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैशवकालीन विकास की विशेषता बताइए। शैशवकालीन की आपको क्या बतानी है? विशेषता बतलानी है। फिर अगला हमारा जो प्रश्न है क्या कहा गया है, विकास के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। जो विकास का अर्थ है उसको आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है, एकदम अच्छे से समझाना है। फिर हम बढ़ते हैं जो हमारा अगला जो हमारा लास्ट प्रश्न है, लास्ट नहीं वही उसके बाद भी है। यहाँ पर देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न क्या कहा गया है, बालक के यथोचित मानसिक विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है। जो बालक है उसके यथोचित जो उसका जो मानसिक विकास है, विद्यालय की क्या भूमिका है, विद्यालय का मतलब क्या योगदान है, आपको यहाँ पर लिखना है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न क्या कहा गया है कि किशोर क्या कहा गया है कि किशोर मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, किशोर मनोविज्ञान के अर्थ को आपको यहाँ पर स्पष्ट पूर्वक लिखना है। फिर हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला जो लास्ट प्रश्न है इस सेक्शन का क्या कहा गया है, पहचान निर्माण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। आपको क्या करना है यहाँ पर, पहचान निर्माण संप्रत्यय को आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन बी, खंड ब आ जाता है। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न आए थे। लेकिन आपको यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर देखिए दिया गया है जो हमारा खंड ब है, इसमें क्या करना है, आपको लघुत्तरीय प्रश्न करना है। कैसे प्रश्न करना है? आपको लघुत्तरीय प्रश्न करना है। और आपको यहाँ पर एक बात और नोट करनी है। क्या नोट करनी है कि यहाँ पर देखिए दिया गया है क्या, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। आपको कितने शब्दों में लिखना है? आपको 200 शब्दों में लिखना है। तो आइए हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या आया है। और आपको बता दें कि यह जो है हमारा कितना प्रश्न है, इसमें अथवा करके भी आपको दिया गया है। जो हमारे यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध संप्रदाय को स्पष्ट कीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के विकास में शिक्षा का क्या महत्व है, यह आपको बताना है। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया गया है, दोनों लैंग्वेज में आपको दिया गया है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 2 नंबर है। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है? जो हमारा 2 नंबर प्रश्न वही जो है, इसमें देखिए अथवा कर भी दिया गया है। अगर आपको वह प्रश्न नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हैं। एक क्या कहा गया है कि वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, वैश्वीकरण का पहचान निर्माण में क्या भूमिका है। आपको इसमें क्या बताना है कि वैश्वीकरण को आपको पहली बार यहाँ पर परिभाषा देना है। फिर दूसरा क्या कहा गया है यहाँ पर, वैश्वीकरण का पहचान निर्माण में भूमिका है, आपको यह बताना है, क्या भूमिका है आपको ये बताना है। फिर हम बढ़ते हैं अपनी अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 3 नंबर है। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या क्या कहा गया है यहाँ पर, आइए हम देखते हैं। पहला यहाँ पर देखिए कहा गया है कि अभिवृद्धि एवं विकास में मुख्य अंतर क्या है, विकास के प्रमुख सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ पर अभिवृद्धि एवं विकास में मुख्य अंतर आपको क्या है यह बताना है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा प्रश्न इसी में क्या है, विकास के मुख्य सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, विकास के प्रमुख सिद्धांत को आपको स्पष्ट करना है। अगर यह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा अथवा कर दिया गया है, आप इसको भी कर सकते हैं। जो हमारा अथवा कर दिया गया है वह प्रश्न हमारा क्या है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न अभिकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। क्या कहा गया है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न अभिकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए, आपको यह बताना है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। जो हमारा 4 नंबर प्रश्न कहा गया है कि भारतीय संविधान में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षित अवसर की समानता में संबंधित प्रावधानों को समझाइए। आपको यहाँ पर कहा क्या गया है, अब आप पहले प्रश्न को समझिए कि जो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो हमारा क्या है, प्राथमिक जो हमारा पहला एवं क्या है माध्यमिक स्तर पर जो क्या है क्षैतिज अवसर की जो समानता है उससे संबंधित प्रावधानों को समझाइए। आपको प्रावधान उसके समझाना है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर यह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अथवा कर दिया गया है। जो हमारा यहाँ पर देखिए, जो हमारा जो 4 नंबर प्रश्न है यहाँ पर देखिए अथवा कर दिया गया है। अगर वह आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप इसको भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अथवा कर क्या दिया गया है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञात्मक विकास की कौन कौन सी विभिन्न अवस्थाएं हैं, अर्थ के साथ समझाइए। आपको क्या यहाँ पर कहा गया है, पियाजे के जो सिद्धांत है उसके अनुसार आपको क्या करना है, बालक के संज्ञात्मक विकास की कौन कौन सी विभिन्न अवस्थाएं हैं, आपको देखिए पहली बात वह लिखना है। फिर दूसरा यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न बन रहा है, दूसरा यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि अर्थ के साथ बताइए, अर्थ के साथ आपको यहाँ पर समझाना है। फिर हम बढ़ते हैं अपनी अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 5 नंबर है। 5 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहा गया है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर पहला जो हमारा 5 नंबर है, 5 नंबर यहाँ पर देखिए कहा गया है कि शांति शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, शांति स्थापित करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। आपको बता दें कि अगर आपको यह प्रश्न नहीं आ रहा तो उसके नीचे भी अथवा कर दिया गया है। फिर आइए पहले हम इस प्रश्न को समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है। कहा गया है कि शांति जो शिक्षा है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हैं। फिर यहाँ पर देखिए अगला क्या टॉपिक दिया गया है, शांति स्थापित करने में शिक्षा की क्या भूमिका है, उसका क्या भूमिका है आपको बताना है। अगर यह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पर अथवा कर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है जो अथवा कर है हमारा, आधुनिकीकरण का क्या अभिप्राय है, शिक्षा आधुनिकीकरण में कैसे सहायक है। आपको क्या बताना है कि आधुनिकीकरण का क्या अभिप्राय है, और क्या यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा आधुनिकीकरण में कैसे सहायक है, यह आपको बताना है। 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे एक प्रश्न दिए गए हैं उसमें एक आर करके या अथवा कर दिया गया है। अगर वह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो अथवा वाले प्रश्न को आप कर सकते हैं। दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है। तो आइए हम अपना जो हमारा 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या दिया गया है। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में भी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर हमारा क्या कहा गया है कि
जाति एवं धर्म किस प्रकार पहचान निर्माण में सहायक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए लिखा गया है कि जाति एवं धर्म, जो जाति एवं क्या है, धर्म है, किस प्रकार की पहचान में सहायक है, आपको स्पष्ट करना है, इसको विस्तार पूर्वक लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है, आपको 200 शब्दों में लिखना है। अगर यह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आइए हम देखते हैं, इसमें भी अथवा कर दिया गया है। अथवा कर क्या दिया गया है हम देखते हैं। जो यहाँ पर अथवा कर दिया गया है, क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय एकीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न बन रहे हैं। 2 प्रश्न कैसे बन रहे हैं, आइए हम पहले जो पहला हमारा क्या बन रहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण से आपको क्या अभिप्राय है, जो राष्ट्रीय एकीकरण है उससे आप क्या समझते हैं, आपको यह बताना हो गया। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, मतलब शिक्षा है उसकी, उसमें क्या भूमिका उन्होंने निभाई है, क्या भूमिका है उसका मतलब क्या है, आपको बताना है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन सी में। हमारा सेक्शन बी खत्म होता है। इसके बाद आता है हमारा क्या, सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारा क्या दिया गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। तो इसमें शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि आपको केवल 500 शब्दों में आपको लिखना है। और कितने प्रश्नों को आपको लिखना है, आपको केवल 2 प्रश्न को लिखने हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में लिखना है। आपको 500 शब्दों में आपको लिखना है, केवल आपको 2 ही प्रश्न के उत्तर देना है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। जो हमारा पहला यहाँ पर प्रश्न है, जो 7 नंबर करके यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि पहचान निर्माण के विभिन्न निर्धारक कौन से हैं, पहचान निर्माण में तकनीकी किस प्रकार सहायक है। अब इसमें देखिए, इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं। कैसे प्रश्न बन रहे हैं आइए हम बताते हैं। पहचान निर्माण की विभिन्न जो निर्धारक कौन कौन से हैं, यह प्रश्न एक हो गया। दूसरा हमारा क्या है, पहचान निर्माण में तकनीकी किस प्रकार सहायक है। यहाँ पर 2 प्रश्न हो गए। फिर आइए हम बढ़ते हैं अपनी अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर हमारा जो प्रश्न है, इसमें देखिए अथवा कर नहीं दिया गया है। जो हमारा 8 नंबर हमारा प्रश्न है, क्या कहा गया है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है इसमें कि किशोरावस्था के विकास की विशेषताओं का वर्णन दीजिए। किशोर विद्यार्थियों के विकास में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। इसमें भी देखिए 2 प्रश्न बन रहे हैं। जो हमारा पहला प्रश्न बन रहा है, क्या बन रहा है, किशोर अवस्था के विकास की विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। पहला प्रश्न यह बन गया। फिर उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न क्या बनता है, किशोर विद्यार्थियों के विकास में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। आपको समझ में आ गया। तो आइए हम फिर अपना 9 प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या हमारा प्रश्न दिया गया है 9 नंबर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या यहाँ पर देखिए दिया गया है, क्या शैशव काल को स्पष्ट कीजिए। देखिए पहला प्रश्न यहीं पर हमारा बन रहा है, शैशव काल को आपको स्पष्ट करना है। फिर दूसरा क्या है, एक शिशु के उचित विकास में परिवार, विद्यालय एवं विद्यालय शिक्षक की क्या अहम भूमिका है। आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से आपको प्रश्न पूछना है, वो पढ़ना है, सॉरी। क्या देखिए यहाँ पर कि शैशव काल को स्पष्ट कीजिए, एक शिशु के उचित विकास में परिवार, विद्यालय एवं विद्यालय शिक्षक की क्या अहम भूमिका होती है। मतलब उसके मतलब उनके जो शैशव काल है उनमें क्या योगदान होता है, आपको बताना है। फिर आइए हम बढ़ते हैं अपना जो हमारा 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर हमारा जो प्रश्न है, पूछा क्या गया है कि सांवेगिक विकास, क्या पूछा गया है, सांवेगिक विकास को स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति के विकास की विभिन्न समस्याओं में होने वाले सामाजिक एवं सांवेगिक विकास की विवेचना कीजिए। थोड़ा आप इसको प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या कहा गया है, सांवेगिक विकास को स्पष्ट कीजिए, व्यक्ति के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले सामाजिक एवं सांवेगिक विकास की विवेचना आपको बताना है। यह जो प्रश्न, यह जो है क्या है, 2023 का यह प्रश्न है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, क्या है, 11 नंबर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारा 11 नंबर प्रश्न है, क्या क्या कहा गया है, सामाजिक परिवर्तन के अभिप्राय एवं उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। देश के सामाजिक परिवर्तन के संवर्धन के लिए शिक्षा कैसे सहायक होती है, यह आपको बताना है। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में।